हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ये बैंकिंग एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्कोर हम ले सकते हैं, एक्यूरेसी अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें तो SBI, IBPS इन सब में ये 10 से 12 नंबर तक क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें हम बताएंगे किस किस पॉइंट के बेसिस पे ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स की। हम पॉइंट्स बता देते हैं आपको कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जिसपे बेस्ड ही हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हो गया बॉडमॉस रूल। इसका डिटेल्ड डिस्कशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। हमारा पहला पॉइंट है बॉडमॉस रूल, जिसपे बेसिस हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। और थर्ड हमारा पॉइंट होगा बेस्ड ऑन परसेंटेज। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज बेस्ड भी आते हैं। फोर्थ हमारा है फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट। और फिफ्थ हमारा है स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है। अब सिक्स हमारा पॉइंट होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यू। फ्रैक्शन एंड डेसिमल वैल्यू। और सेवेंथ हमारा होगा सर्ट्स एंड इंडेक्स। ये जितने पॉइंट्स हमने आपको बताए, इस पे बेस्ड हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। पहला मैंने बताया था बॉडमॉस। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉडमॉस रूल होता क्या है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज ये क्लियर करेंगे। और इसकी हमने जो स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे हमने शॉर्ट्स में एक बना के अपलोड की हुई है। उसकी लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट, हमने पहला पॉइंट बताया था बॉडमॉस रूल। ठीक है। बॉडमॉस रूल को आप समझते हैं। जैसे बॉडमॉस में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। कौन कौन से ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट आते हैं क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दिया हुआ है 3 + 2 × 4, तो इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसी तरह अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, मैं यहाँ बना दे रही हूँ ओ। ओ का मतलब है ऑफ। इसमें स्क्वायर, सॉरी, क्यूब, मतलब जितने एक्सपोनेंट होते हैं वो सारे आ जाते हैं, एक्सेट्रा। ओके। डी का मतलब होता है डिवाइड। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर या क्यूब वगैरह एक्सपोनेंट जितने दिए होंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा एडिशन, ऐड करेंगे, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। बॉडमॉस रूल का पूरा डिटेल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, स्क्वायर, क्यूब एक्सेट्रा जो भी आएगा वो सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट सारे। उसके बाद डिवीजन, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा बॉडमॉस रूल हुआ। इस पे बेसिस पे हमारे जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आपको कुछ बेसिक पॉइंट जो है वो पहले से क्लियर करने हैं। जैसे कि आपको टेबल पूरी आनी चाहिए 20 तक, 12 to 20 तक टेबल आनी ही चाहिए। और आपको 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। स्क्वायर की ट्रिक अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्क्वायर की
ट्रिक आपको बता देंगे कि कैसे स्क्वायर के ट्रिक से सॉल्व करेंगे, वो आने चाहिए। और कम से कम 2 से लेकर 10 तक तो आपको क्यूब याद ही होने चाहिए। ये सारे बेसिक पॉइंट, ये आपका होमवर्क भी है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सिंप्लीफिकेशन के जितने भी बाकी के सारे पॉइंट्स बताए थे वो बताएंगे। ओके, थैंक यू।